नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। देखिए भाई, एसके क्लासेज श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग जो है ना वो ऐप पर उपलब्ध है और अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ है। आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी नर्सिंग और प्रत्येक कोर्स की अवधि है जी आपकी 60 दिन। प्रत्येक कोर्स की अवधि जो है ना 60 दिन है और प्रत्येक कोर्स की जो फीस है वो 300 है। प्रत्येक कोर्स की अवधि 60 दिन है, प्रत्येक कोर्स की फीस 300 रुपए। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं 9251664754। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के थर्ड पार्ट की। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 30 है और एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है जी। पहली संख्या, इसमें देखो भाई, एक संख्या 10 है, दूसरी ज्ञात करनी है, दूसरी को मान लो आप x। अब एलसीएम देखो, एलसीएम कितना है जी 30 और एचसीएफ कितना है 5, तो आप x की वैल्यू निकाल लो। 30 गुणा 5, ठीक है जी, अपॉन 10, 1 0 से 1 0, 3 गुणा 5 कितना है जी 15। कितना है जी 15। ठीक है जी, सी ऑप्शन। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा गुणनफल 6400 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। सेम उसी फॉर्मूले से होगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, एचसीएफ 16 है, गुणनफल 6400 है। तो मेरे भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसको बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जी 6400। ठीक है ना जी। एलसीएम पूछा, एलसीएम को आप x मान लो, तो x के बराबर 6400 अपॉन 16। जब 16 से काटेंगे तो x की जो वैल्यू निकली, यानी जो एलसीएम निकला, वो कितना आया 400। ठीक है जी, डी ऑप्शन है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, x और y का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रम से 105 और 3 है। यदि x प्लस वाई बराबर 36 हो तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का मान हमें निकालना है। तो मेरे भाई 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई का मान निकालना है। आप इसका लैसल लो, कितना आया एक्स वाई, ऊपर एक्स से भाग देंगे तो वाई और वाई से भाग देंगे तो एक्स, यानी कुल मिला के ये निकला एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है ना जी। एक्स प्लस वाई का मान है 36। अब x गुणा वाई का मान मेरे पास अगर आ जाए तो मैं इसको डिवाइड कर दूं, आंसर आ जाए। तो देखो, पहली संख्या में मान रहा हूं x, दूसरी क्या मान रहा हूं y। इसके बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। सही है। देखो जी, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 105, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 3। तो ये क्या हो गया x y बराबर 105 गुणा 3। सही है ना जी। ये आपका x गुणा y का मान आ गया। मैं इसको यहां रख देता हूं 105 गुणा 3। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर काटो 3 से, 3 4 12, 3 3 3 5 15, यानी कितना आया 4/35। कितना है जी 4/35, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा, ए ऑप्शन है जी। ठीक है सर। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 1/5 है। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का 1/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 5 एचसीएफ बराबर एलसीएम। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, आपको अभी एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या x मान लो, दूसरी क्या मान लियो y, और इसके बराबर क्या है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है जी। इसको बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 720। एलसीएम देखो जी, एलसीएम का मान कितना है 5 एचसीएफ 5 एचसीएफ गुणा एचसीएफ। ये तो हो गया जी एचसीएफ का स्क्वायर, और 720 के नीचे ये 5 आ गया नीचे। सही है। 5 एकम 5, 5 4 20, 5 4 20 बराबर एचसीएफ। ये जो स्क्वायर है ना, ये आके बनाए गए अंडर रूट, तो 144 का जब अंडर रूट आप निकालोगे तो कितना आएगा 12,
यानी HCF कितना आया मेरा 12, बी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF से 14 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF से 14 गुना है। एलसीएम और HCF का योग 600 है। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मेरे भाई मुझे एक बात बता, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF से 14 गुना है। अगर HCF x है, एलसीएम कितना है जी 14x, बोला है उसने। एलसीएम उनके HCF से 14 गुना है। अब कह रहा है एलसीएम और HCF का योग 600 है। एलसीएम और HCF का योग 600 है, तो जब इनका आप योग करेंगे तो कितना हो गया 15x के बराबर आप 600, तो x के बराबर 600 अपॉन 15, यानी मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आई 40 आ गई। यानी HCF मेरा निकला कितना 40। और ये जो आपका एलसीएम है 14 गुना 40 करेंगे, 14 दूनी 28 और 14 तिये 42 और 14 चौकी 56, यानी कितना आया 560। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी, तो पहली संख्या x, दूसरी को आप y मान लो, बराबर एलसीएम गुणा HCF। एक संख्या 80 है, दूसरी यानी मेरी y मुझे निकालना है, सही है। और इसमें एलसीएम कितना है, एलसीएम है मेरा 560 और HCF कितना है, HCF है आपका 40। तो जो y का मान निकलेगा 560 गुणा 40 अपॉन 80। ठीक है जी, 40 दूनी 80, 2 दूनी 4, 2 8 16, 0, यानी कितना निकला भाई 280। कितनी निकली जी 280, डी ऑप्शन है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF 4 है। इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? मेरे भाई मैंने पिछले पार्ट में आपको एक बात बताई थी, मैं कह रहा हूं कि समझना कि दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, और मैं आपसे ये कह दूं कि इनका जो HCF है ना वो x है। तो संख्याएं बताओ, तो संख्याएं क्या बनी 3x 4x। मैं अगर ये कह दूं कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, इनका जो HCF है ना जी वो 8 है। संख्याएं बताओ जी, 8 गुणा 4 कितना 32, 8 गुणा 5 कितना बना जी 40। सही है, यहां मैं संख्याएं मान रहा हूं आपसे क्या कि दो संख्याएं x अनुपात y के अनुपात में। ठीक है जी, इनका HCF दे रखा है जी 4, तो एक संख्या बनी आपकी 4x, दूसरी कितनी बनी जी 4y। ठीक है जी, अब उसने दे दिया योग कि योग कितना है जी 36, तो 4x प्लस 4y बराबर 36, 4 ले लिया हमने कॉमन, x प्लस y बराबर 36, x प्लस y बराबर 36 अपॉन 4। x प्लस y का मान कितना आया, x प्लस y का मान आया 9। अब मेरी बात सुनो, x प्लस y का मान 9 आया, इसका ये मतलब है कि दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जिनका योग 9 हो। तो वो कितनी संख्याएं हैं, सबसे पहले आप रखो यहाँ 1, क्या जोड़ू 9 हो जाए 8। अब रखूंगा जी 2, क्या जोड़ू 9 हो जाए 7। ठीक है जी, अब रखूंगा जी 3, क्या जोड़ू जी 6। ये नहीं होगा जी क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, 2 गुणा 3 सही अनुपात में रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। इसके बाद देखिए, अब लो जी क्या रखूं जी 4। ठीक है जी, 4 में क्या जोड़ू 9 हो जाए 5। ठीक है जी, 5 रखेंगे तो 5 रख लिया, यानी 1 2 3। कितने जोड़े हैं जी, कितने जोड़े संभव हैं हमारे, 3 जोड़े संभव हैं जिनका योग 36 है और HCF कितना है 4 है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। दो संख्याओं का योग 216 है, उनका HCF 27 है, तो इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? मेरे भाई ध्यान से समझना, दो संख्याएं मान ली हमने x अनुपात y के अनुपात में, और दे रखा है HCF कितना जी 27। तो एक संख्या बनी 27x, दूसरी बनी आपकी 27y। ठीक है जी, योग कितना है जी 216। सही है, आप अब इनका योग करो, 27x 27y बराबर 216। 27 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस y बराबर 216, x प्लस y बराबर 216 अपॉन 27। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आया जी, ये 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, यानी x प्लस y का मान आया 8। अब मैं संख्याएं ढूंढूंगा जिनका योग 8 हो, कॉमन ना हो उसमें, को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। सुनो, जैसे मैं लिख दूं 2:4,
ये तो कट गया 1:2, ये को प्राइम नहीं है। जैसे मैं लिख दूं 3:4, भाई इसमें देखो 3 और 4 कट रहा नहीं है ना, ये ध्यान देना ये बात। यानी देखो 3 4 1 2 4 5 4 6, ये नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसके काटने के बाद 2 3 बनेगा, सही है ना, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यहां रखूंगा 1, क्या जोड़ू 8 हो जाए 7। अब लो जी 2, क्या रखूं 6, ये तो नहीं है। अगला बोलो जी, सीरियल से चलेंगे, 3, क्या रखूं जी 5, फिर 4, ये भी नहीं होगा, 5 हमने ले लिया, यानी कितने जोड़े संभव है हमारे 2। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं जी। देखो दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका एचसीएफ 13 है, इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो मेरे भाई दो संख्याएं हमने मान ली x अनुपात y, एचसीएफ 13 है ना, तो एक संख्या 13x बनी, एक 13y। अब की बार क्या दे रखा है? गुणनफल कितना है जी 2028, तो 13x गुणा 13y बराबर 2028, x गुणा y बराबर 2028, 13 गुणा 13, कॉमन नहीं आएगा गुणा में, कॉमन आता है प्लस में माइनस में, गुणा में तो सीधा नीचे जाएगा। काटो जी, 13 एकम 13 और आपका ये बच गया 7, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78। लो जी 13 एकम 13, 13 दूनी 26, सही है, यानी x गुना y बराबर 12। अब दो संख्याओं का गुणनफल 12 होना चाहिए और सहभाज्य होनी चाहिए। पहली संख्या मानेंगे हम 1, रखेंगे ना, क्या गुना करूं 12 हो जाए 12, फिर क्या रखूं जी 2 को जब आप किससे गुणा करेंगे 6 से, ये नहीं होगा, फिर क्या रखूं जी 3, किससे गुणा करूं 4 से, 4 आई लिया, यानी कितने जोड़े संभव है मेरे 2 जोड़े संभव है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 44 तथा 264 है। यदि पहली संख्या में 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या हम मानेंगे x, दूसरी y, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और ये फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखो मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 व 264 है, यानी आपका एलसीएम 264 है, एचसीएफ 44 है। अब इसने कहा यदि पहली संख्या में 2 से भाग दिया जाए, पहली संख्या क्या है जी x, अगर इससे 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 है, तो जो x का मान आया वज्र गुणा करेंगे तो कितना आया 88। सीधा बोल देता ना कि पहली संख्या 88 है तो आप तुरंत समझ जाते, लेकिन इसने एक बात यहां घुमा दी, यदि पहली संख्या में 2 से भाग दिया जाए, पहली संख्या x थी ना, 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44, x का मान कितना 88, यानी पहली संख्या आपकी 88 है, दूसरी हम निकाल लेंगे अब, सही है, y बराबर 264 गुना 44 अपॉन 88, 44 दूनी 88, 1 3 2, यानी कितनी आई जी 132, सी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो मुझे एक बात बता, एक संख्या हमने मान ली x और दूसरी कितनी मान ली y, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, सही है ना जी। अब कह रहा है 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, गुणनफल कितना है जी 117, यानी जो गुणनफल है वो कितना है जी 117, सही है ना जी। तो भाई मेरे एलसीएम को क्या मान लेंगे हम x, और एचसीएफ कितना है 1, क्योंकि जैसे सहभाज्य बोलेगा, सहभाज्य का क्या मतलब 4 और 5, इसमें कॉमन नहीं है ना, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 1 है। तो भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना दिया है 117, एलसीएम कितना है हमने मान लिया x, और एचसीएफ तो 1 होगा ही, से अभाज्य है, तो भाई x की जो वैल्यू आई यानी एलसीएम की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 117 है। ठीक है ना, ये बहुत आसान सी बात है, भूल मत जाना। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो, अब देखिए हमें बिनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पूछा एलसीएम। भाई अगर बिनों का एलसीएम निकालना है ना, तो ऊपर आएगा आपका
अंशों का एलसीएम और नीचे आएगा जी हरों का HCF। सही है ना जी। और HCF अगर हमें ज्ञात करना है तो मेरी बात समझ लेना, ऊपर आएगा अंशों का HCF और नीचे आएगा जी हरों का LCM। अब मेरी बात सुनो, एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए? एलसीएम। तो ऊपर वालों का लसा लेंगे 3, 4, 5 और 6 का, 3, 4, 5 और 6 का आप लसा निकालेंगे, 2 का भाग देंगे, 3, 2, 5, 3। फिर इसके बाद में मिनिमम 2 में जाना चाहिए ना, 3 का देंगे, 1, 2, 5, 1 गुणा कर दो, 2 गुणा 3 6, दूनी 12, 12 पंजे 60, आपका एलसीएम आया 60। अब नीचे क्या चाहिए? एचसीएफ। तो मेरे भाई सुनो, एचसीएफ इसमें सबसे छोटी संख्या पकड़ लो, कितनी है? 12। तो 12 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि वो 12 भी उससे डिवाइड होगा तभी तो एचसीएफ होगा, वरना मैंने आपको सिखा रखा है कि आप अंतर ले लो। क्या ले लो? अंतर। जब आप इनका अंतर लोगे भाई, देखो 14 में 8 गई आपका, आप इसमें 144 में अब 108 माइनस करेंगे, 14 में 8 गई 6, यानी कितना आया? 36। या तो 36 इसका एचसीएफ होगा, या 36 का कोई फैक्टर है भाई? 36 तो नहीं होगा, क्योंकि 36 12 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 36 का फैक्टर कौन है? 12 है ही। 12 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, तो सीधा आप एलसीएम तो है मेरा कितना? 60, और मेरा जो एचसीएफ है वो कितना है? 12। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आया? 5। कौन सा ऑप्शन है मेरा? ए ऑप्शन है जी। ठीक है जी, ध्यान रखना, एलसीएम अगर चाहिए तो ऊपर वालों का लेस है एलसीएम अंशों का, नीचे एचसीएफ। अगर एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। 3/4, 5/6 और 6/7 एचसीएफ ज्ञात करना है। 3, 5 और 6। देखो इसमें आप मिनिमम अंतर लेंगे, कितना आया? 1। अंतर कितना आया? 1। अब 1 के फैक्टर होते नहीं है, यानी 1 ही आएगा। ठीक है ना जी, यानी एचसीएफ आया 1। क्या चाहिए? बिनों का एचसीएफ चाहिए। तो मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था आपको, अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ और नीचे हरों का एलसीएम। सही है जी। अब नीचे एलसीएम निकालना, किस किस का? 4 का, 6 का, 7 का। निकाल दो जी। 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और ये 7। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 7 84, यानी कितना आया? 1/84। कितना आया जी? 1/84। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, पॉइंट में संख्या है, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप पॉइंट उठाओ। जब आप पॉइंट उठाओगे तो नीचे आएगा आपका 100, इसमें पॉइंट उठाएंगे तो नीचे आएगा 10, और इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, जब पॉइंट की बात और जब हमने नीचे उठा लिया ना, तो सबका हर सेम करना पड़ेगा। तो हर देखो यहाँ क्या है? 100 है ना सबसे बड़ा, तो सबको 100 करेंगे। जब इसको 100 करेंगे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसको 100 करेंगे तो ऊपर नीचे आप 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये आपका अंश और हर में परिवर्तित कर दिया हमने, और ऊपर यानी लेस चाहिए तो ऊपर वालों का लेस है और नीचे वालों का मैस है। तो नीचे सेम ही है, तो नीचे तो 100 से भाग दे देंगे। अब ऊपर वालों का आपका लेस निकालना पड़ेगा। किस किस का? 18 का, 240 का और किसका जी? 6000 का। निकाल रहा हूं जी। देखिए अब 2, 9, 1, 2, 0 कितना आया जी मेरा? यहाँ 3000 आ गया। 2, 9, 60, यहाँ कितना आया जी? 1500। इसके बाद देखिए 2, फिर 9, 30, 2 7 14, 2 5 10, 0 750। फिर 2 से देंगे जी 9 15, 2 तिये 6, 2 7 14, 2 5 10। अब आप 3 का दे लो जी। 3 तिये 9, 3 5 15, और आपका ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब आप सीधा जो है 5 का दे लो जी। 5 1 3 1, और ये आपका आया 5 दूनी 10, और ये कितना आया? 25। यानी कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 गुना 5 80, 80 गुना 3 आपका 200, 16 दूनी 32। भाई देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 गुना 3 आपका 240, 240 गुना 3 गुना 25, ये आपका लेसे आया। सही है। अब सीधा क्या करेंगे? मैसेज इसको डिवाइड कर दो। मैसेज सेम ही है, किससे डिवाइड कर देंगे अपन? 100 से डिवाइड कर देंगे। 25 400,
4 6 24, 60 गुणा 3 कितना आया मेरा 180। सही है, कितना आया 180। मैंने कैसे किया, मैं वापस से आपको ये बात समझा देता हूं। सबसे पहले आप पॉइंट हटाओ, पॉइंट जैसे हटाया नीचे 100, पॉइंट हटाओ नीचे कितना 10 और ये 60 है ना। अब मेरी बात सुनो, अब इनके हर सेम करेंगे, पॉइंट में ना तो हर सेम करेंगे। नीचे क्या है 100 है ना सबसे बड़ी संख्या, सबको 100 बनाओ तो ऊपर नीचे 10 से गुणा यहां और यहां ऊपर नीचे 100 से गुणा। अब ऊपर वालों का लेस से लेंगे, नीचे वालों का मैस से लेंगे। नीचे सेम ही है तो सेम से भाग दे देंगे। 18 240 और ये है हमारा 6000। इसका मुझे लेस से निकालना है। 2 9 120 कितना आया 3000। 2 9 60 कितना आया 1500। 2 9 30 कितना आया 750। फिर लो जी 2 9 15, 2 3 6 2 7 14, 2 5 10। इसके बाद लो जी 3 1 5, 3 एकम 3 3 9 और 3 5 15, 3 एकम 3 और जो है 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। इसके बाद लो जी 5 से देंगे जी 3 1 और ये 25। अब देखो गुना कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 गुणा 3 240 और 240 गुना 3 24 दूनी 48, 24 3 72 यानी 720 गुणा 25 आ गया। ये तो ठीक है ना। अब नीचे सेम ही है संख्या तो आप 100 से डिवाइड कर दो सीधा। सही है। अब लो जी 25 400, 4 एकम 4, 4 8 32 0 यानी कितना आया मेरा 180। सी ऑप्शन है जी। पॉइंट हटाना है, ध्यान रखना। पॉइंट हटाने के बाद सबसे बड़ा जो हर है ना उतना सबको बनाना है। ठीक है जी। आगे बढ़ रहे हैं जी। ये देखो जी एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। 1.08, 0.36 और 0.9 का एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। ठीक है। देखो जी एक इसमें आप पॉइंट हटा लो, कितना आया आपका 100। इसमें भी हटा लो, कितना आया जी आपका, इसमें भी आपका 100, इसमें भी हटा लो, कितना आया जी 10। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है 100 है ना, तो 100 है तो आप जब इसको बराबर करेंगे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे। अब ऊपर वालों का मुझे लेना है मैस है। क्या लेना है मैस है। तो मैस से अगर हम लेंगे तो मुझे ये बताओ क्लियर, आपको एक बात दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही होगी कि इसमें आप अंतर ले लो 108 का और 90 का अंतर ले लो। 8 और 10 में से 9 गई, कितना हो गया जी 18। तो देखो 18 है या 18 के फैक्टर है, 18 से ये भी कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए 18 और नीचे आप सीधे 100 से डिवाइड करना यानी 0.18। सही है। कौन सा ऑप्शन है मेरा, ए ऑप्शन है। ठीक है जी। देखिए भाई 15 नंबर क्वेश्चन, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम है उनके बीच का अंतर। आपने जैसे महत्तम समझा, आपने समझ लिया एचसीएफ और आपने लघुत्तम देखा, आपने समझ लिया एलसीएम। सही है। मैंने महत्तम के बारे में एक बात और बताई थी आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, लघुत्तम के बारे में बताई थी वह छोटी से छोटी संख्या। वो कह रहा है 100 से कम है, एक कंडीशन तो उसने ये दे दी 100 से कम है संख्या। महत्तम मतलब अभाज्य होनी चाहिए, यानी 100 से कम बड़ी से बड़ी संख्या। 100 से कम अभाज्य बड़ी से बड़ी कौन है जी 97। सही है ना जी। 100 से कम लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या अभाज्य कौन सी है जी 2। एक न भाज्य न अभाज्य 2 है भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इनका जब अंतर लेंगे तो इनका अंतर कितना आया जी 95। मेरा कौन सा ऑप्शन है, मेरा बी ऑप्शन है जी। ठीक है जी। देखिए जी ये हमारी आर्मी गणित की बुक है, इसमें ये चैप्टर विस्तार से दिया गया है। इसके सारे क्वेश्चन आपको अभ्यास करना है और एक आध प्रश्न में दिक्कत हो तो पीछे सॉल्यूशन दिया गया, आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन पर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी से संबंधित भर्ती एवं अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।